पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो साइको दायुन का गला दबाता है। इस एपिसोड में पता चलता है कि दायुन एक्चुअली में सपना देख रही थी। दायुन डर के मारे जग जाती है। जैसे गेहुन को भी फील होता है, वो अचानक से जग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दायुन की मदर और नानी उस शराबी की वाइफ से बात कर रही होती हैं कि उन्होंने उसके पति को नहीं मारा। तभी वहीं से गेहुन जॉगिंग करते हुए जा रहा होता है और सोसाइटी की औरतें उसे देखकर रोक लेती हैं। लेकिन गेहुन वहाँ से हमेशा की तरह जाने लगता है, तो वो औरतें उससे उसका नाम पूछती हैं और गेहुन उनको अपना नाम बता देता है। दायुन जम के खा रही होती है ताकि वो उस साइको का सामना कर सके। दायुन की मदर बोलती हैं कि वो बार बार गेहुन के रेस्टोरेंट में ना जाया करे। दायुन बोलती है कि उसे उसका सीक्रेट पता है। दायुन बताती है कि गेहुन को पता चल गया है उस साइको के मर्डर के बारे में। दायुन की मदर बोलती है कि क्या उसने उसको फोर्स किया ये सब बताने के लिए। दायुन बोलती है कि उसने ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था और नशे में ज़्यादा होने की वजह से उसने सब कुछ बता दिया। दायुन की मदर उस पर गुस्सा करने लगती हैं और उसे मारने लगती हैं। दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है और दायुन जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद गेहुन दायुन के रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ गेहुन को देख के उसका हार्ट बीट फास्ट होने लगता है। फिर उसे याद आता है कि गेहुन ने कहा था कि वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता है, वो उसको लेके बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, वो ये सब बस तरस खा के सिंपैथी दे रहा है। ये सब सोच के दायुन उसे इग्नोर करने लगती है और कुछ भी पूछने पे उसको सही से आंसर नहीं देती है और ना ही उसकी तरफ देखती है। लेकिन जब उसके कलीग्स रेस्टोरेंट में आते हैं तो वो उनसे हंस के बात करती है। ये सब देख के गेहुन को थोड़ा बुरा लगता है। हम देखते हैं कि दायुन की मदर और नानी गेहुन को देख के मुस्कुराती हैं। वैसे रियल में उन दोनों को गेहुन को देख के कुछ खास खुशी नहीं मिलती है, लेकिन उसको मर्डर के बारे में पता होने की वजह से वो उसके सामने ज़बरदस्ती स्माइल करती हैं। दायुन की नानी समझाती हैं कि उन्हें समय के साथ चलना पड़ेगा। उसी सोसाइटी में एक औरत गेहुन के नाम के बारे में बार बार सोचती है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसने नाम सुना है। तभी उसका ध्यान गेहुन की बहन के पियानो टीचर पे जाता है, जो गेहुन के रेस्टोरेंट में छुप छुप कर देख रहा होता है। वो औरत उसे ऐसे करने से मना करती है। इसके बाद दायुन जूडो कराटे की वीडियोस देख रही होती है ताकि वो उस साइको का सामना कर सके। इसके बाद वो गेहुन के साथ मार्केट जाती है शॉपिंग के लिए। जब वहाँ से आ रही होती है तो सब उन्हें देख रहे होते हैं, जिसमें से कुछ सोसाइटी के आदमी होते हैं और कुछ पुलिस ऑफिसर्स। उन्हें देखकर वो अपना सर झुका के चलने लगती है। गेहुन उसे समझाता है कि उसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वहाँ औरत गेहुन से पूछती है कि क्या वो वही लड़का है और वो उससे उसके पापा के बारे में पूछती है। ये बात हवा की तरह सोसाइटी में फैल जाती है कि वही लड़का है। हम उसी शाम उनको देखते हैं जिसने बताया था गेहुन की बहन के मिसिंग होने के बारे में। सोसाइटी की औरतों को लगता है कि गेहुन अपनी बहन का बदला लेने आया हुआ है। इसके बाद हवंग और वॉन्टक उसी शराबी से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में। जब वो वहाँ से आ रहे होते हैं तो हवंग पूछती है कि कहीं इसी ने तो उस आदमी को नहीं मारा है। हम एक पास का सीन देखते हैं जिसमें वॉन्टक ने ऐसे ही एक आदमी को मारा था जब वो हवंग के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। प्रेजेंट में वॉन्टक बताता है कि उसने बदतमीज़ी करी थी और उसको सज़ा मिलना ही था। हवंग समझाती है कि ये सब काम उसका नहीं है, इस चीज़ के लिए कानून है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझता। पुलिस स्टेशन में हवंग को पता चलता है गेहुन के बारे में जब सब बात कर रहे होते हैं कि वो वापस आ चुका है बदला लेने के लिए। हवंग बोलती है कि उनको नहीं पता कि रियल क्रिमिनल कौन है। पुलिस चीफ बताते हैं कि वो गेहुन के सिस्टर क्या पियानो टीचर ही क्रिमिनल है। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जब गेहुन की सिस्टर मिसिंग हुई थी तब वो पियानो टीचर उससे मिला था, लेकिन पुलिस के पूछने पे वो उससे कुछ नहीं बताता है और कोई एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। प्रेजेंट में गेहुन वही पियानो टीचर से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसको कुछ बताना चाहता है। पियानो टीचर बोलता है कि सब उसी की गलती थी, उसकी बहन कार में घूमना चाहती थी उस दिन, और वो बार बार सॉरी बोलने लगता है। इसके बाद गेहुन पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसको नहीं बताता है और बार बार सॉरी बोलता है। गेहुन फिर से एग्रेसिव होने लगता है। वैसे ही वॉन्टक वहाँ आ जाता है और बोलता है कि अपने पर्सनल बदले की वजह से वो किसी का नुकसान ना पहुंचाए। गेहुन गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि उसको पता है कि उस शराबी को किसने मारा था। जिनो दायुन और उस साइको की बहन को गेहुन के बहन के बारे में बताता है। साइको की बहन ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि अगर ऐसा कोई इसके भाई के साथ करेगा तो वो उसकी जान ले लेगी। दायुन शॉक होकर उसको देखती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गेहुन जॉगिंग करने के लिए जा रहा होता है तो उसको सब अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। फिर एक पास्ट का सीन देखते हैं जब गेहुन सोसाइटी छोड़कर जा रहा था तो वो सबसे कहता है कि जो भी खूनी है वो उससे बदला लेने ज़रूर आएगा।
एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि वॉन्टक गेहून के रेस्टोरेंट के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो रहा होता है। गेहून बोलता है कि क्या उस पर वो नज़र रखने के लिए आया हुआ है। वॉन्टक बोलता है कि वो एक दूसरे को इग्नोर ही करेंगे, वही सही रहेगा। ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं कि दायून अपनी मदर और नानी से गेहून की बहन के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि उसको वो लड़का याद है जिससे वो नफरत करती थी, बल्कि वो भी लड़का याद है जिसे वो पसंद करती थी, लेकिन उसे गेहून की बहन याद नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि दायून की मदर और नानी उससे कुछ छुपा रही हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में दायून गेहून से सही ढंग से बात नहीं कर रही होती है, तो गेहून सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है ताकि उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इसके बाद हम दायून के मैनेजर को देखते हैं जो दायून से मिलने के लिए आई हुई होती है। रास्ते में जब वो साइको की बहन को देखती है तो उसको याद आ जाता है कि वो वही लड़की है जो ली के बारे में पूछने आई हुई थी। वो ये सब जाके दायून की मदर और नानी को बताती है। वैसे ही साइको की बहन और जिनो आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर दायून की मदर और नानी छुपने लगते हैं और वो उस मैनेजर को भी छुपाने लगते हैं। मैनेजर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्यों छुपा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गेहून की मासी का कॉल आता है कि जब वो उसकी मदर के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई थी तो वो कहीं चली गई और अब मिल नहीं रही हैं। गेहून और दायून साथ में ही होते हैं तो वो उसके साथ उसकी मम्मी को ढूंढने के लिए आ जाती है। थोड़ी देर बाद गेहून की मदर मिल जाती है, लेकिन वो सबके सामने गेहून पर गुस्सा करने लगती हैं और बोलती हैं कि उसी की वजह से उसकी बहन खो गई, और ये सब दायून सुन लेती है। शाम को दायून गेहून का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए डिश बना रही होती है। बाद में गेहून ही डिश प्रिपेयर करता है और दोनों मिलकर डिनर करते हैं। दायून गेहून की मदर के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और जिस वजह से गेहून भी रो पड़ता है।